हेलो फ्रेंड्स, अपने आज क्या कर रहे हैं, अपने कोशिश कर रहे हैं कि अपने डीसी मोटर बना पाएँ। तो डिफ़िकल्ट काम है। डीसी मोटर अपने जो आइडिया रहता है, थीम रहता है कि सस्ते चीज़ों का इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करो। बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें अपने पास है भी नहीं। तो अब हम लोग पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो डीसी मोटर बनाने के लिए डीसी सोर्स चाहिए। डीसी कहाँ है? सबके घर में तो एसी आता है 220 वोल्ट का। तो मेरे घर में भी 220 वोल्ट का एसी आता है, 50 हर्ट्ज़ एम्पियर रहता है। तो पहले ये देखो, तो पहले अगर इसको देखें अपने, तो इसको कहते हैं अडेप्टर। इसको अगर आप क्लोजली देख रहे हैं तो इस पर इनपुट आउटपुट दोनों लिखा होगा। इनपुट में लिखा है 100 to 270 वोल्ट, 0.8 एम्पियर, 50-60 हर्ट्ज़। आउटपुट में 6 वोल्ट 2 एम्पियर। मतलब ये मेरे को 6 वोल्ट 2 एम्पियर बना करके देगा, और जो 6 वोल्ट 2 एम्पियर ये बना करके देगा वो ये डीसी सप्लाई मेरे को देगा। तो ये सबसे पहला काम का चीज़, जो अगर आप डीसी मोटर अगर खुद बनाना चाहते हैं, इसको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप कहीं बना लें तो टैग कर दो यार दोस्त को, मज़ा आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो गया, ये पहला काम। अच्छा, अब अपने क्या करें? अब हम लोग दूसरा काम कर रहे हैं। दूसरा काम हम लोग ये कर रहे हैं कि अपने को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ये सस्ता जुगाड़, ये रिंग मैग्नेट्स को कार्डबोर्ड के ऊपर जोड़ करके माउंट कर दिया गया। दो अपोजिट पोल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, दो लाइक पोल्स एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे। एक मिस्टेक किया था स्टूडेंट ने, जब मैं स्टूडेंट के साथ वर्कशॉप कर रहा था, वो दो लाइक पोल फेस करे तो बहुत देर तक समझ में ही नहीं आई गलती क्या कर रहा है, और चल ही नहीं रहा था। तो दो नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, बुक का डायग्राम याद होना चाहिए। मैं बुक का डायग्राम भी साथ में अटैच कर दे रहा हूँ। तो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड बीच में इस तरीके से जाना चाहिए। तो ये हो गया दूसरा कॉम्पोनेंट हमारा। तीसरा कॉम्पोनेंट है आर्मेचर। आर्मेचर बड़ा इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट है, और आर्मेचर के साथ हम लोगों ने खूब चीज़ों को अरेंज कर दिया है। तो आर्मेचर हम लोगों ने बनाया है डॉम्स पेंसिल के ऊपर, मेड इन इंडिया। हाँ भाई, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। डॉम्स पेंसिल है, स्पॉन्सरशिप नहीं है वीडियो में, लेकिन ठीक है, अच्छा कंपनी है, मुझे पसंद है, अच्छा प्रोडक्ट बनाता है। तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100 टर्न्स किए गए हैं कॉपर वायर के। 100 टर्न्स आर डन। ये मैंने खुद से नहीं किया, मेरे सामने हुआ, लेकिन मैंने नहीं किया खुद से, पहले बता देता हूँ। तो 100 टर्न्स आर डन, और 100 टर्न्स करके इसको अपने इस तरीके से अरेंज कर दी। यहाँ पे ग्लू गन बड़ा खर्च करते हैं हम लोग, तो ग्लू गन लगा करके इसको 100 टर्न्स कर दिए। और इसके एंड में हम लोगों को चाहिए था स्प्लिट रिंग। तो ये स्प्लिट रिंग जो है, ये कॉपर का, सॉरी, ये एल्यूमिनियम का प्लेट है, और इसको हम लोगों ने यहाँ पे रिवेट कर दिया। रिवेटिंग में मैंने खुद ने नहीं किया, रिवेटिंग कराया मैंने किसी से। और फिर ये जो है, ये हम लोगों ने एल्यूमिनियम का प्लेट यहाँ पे लगा दिया, और एल्यूमिनियम का प्लेट लगा करके एक आर्मेचर कॉयल हम लोगों ने बनाया, जो कि स्प्लिट रिंग पे बेस्ड है। ये स्प्लिट रिंग हो गया, नीचे में स्प्लिट रिंग लगता है ना। स्प्लिट का मतलब क्या हो गया? स्प्लिट का मतलब हो गया बीच में जगह खाली है। मतलब अगर यहाँ पे मैं इनपुट दूंगा तो ये इनपुट इसके साथ कनेक्ट नहीं हो जाएगा, होता ना। क्यों अपने स्प्लिट रिंग यूज़ कर रहे हैं? तो जब ये यहाँ पे मैं इनपुट दूंगा तो ये अगर इसके साथ शॉर्ट सर्किट हो जाए तो फिर वो चलेगा ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीच में जगह खाली है, इधर भी और इधर भी, पीछे दोनों तरफ, है ना। तो ये स्प्लिट रिंग हो गया। अब हम लोग को इस पूरे चीज़ को माउंट करने के लिए कुछ लगाना पड़ेगा नीचे बेस। तो बेस ये रहा। तो बेस में हम लोग के पास दो पेपर क्लिप है, जिसपे अपने थ्रू एक पेंसिल डाल देंगे, और ये दोनों तरफ हमारे एल्यूमिनियम के छर्रे हो गए, जहाँ से इनपुट कनेक्ट हम लोग कर देंगे। जो 6 वोल्ट एम्पियर 2 एम्पियर जो हम लोग दिखाए ना, 6 वोल्ट 2 एम्पियर, वो इससे कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे आएगा सप्लाई, और फिर ये घूमेगा। तो आइडियली ये अरेंजमेंट के साथ घूमना चाहिए। ये मैंने समझाया आपको अरेंजमेंट। अब आता है वर्किंग प्रिंसिपल के। वर्किंग प्रिंसिपल ये, whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force. फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ये सिखाया जाता है ना आपको, F इक्वल टू आई एल बी। इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारा डीसी मोटर। तो जो दो कॉइल्स होंगे, यानी कि दो आर्मेचर कॉइल्स जो होंगे, उनके ऊपर फोर्सेस एक्ट करेंगे। नाउ द टू फोर्सेस विच आर गोइंग टू एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच the entire armature arrangement is going to rotate। और जब ये रोटेट करेगा तो इसको रोटेट करने के लिए हम लोगों ने ये अरेंजमेंट बनाया कि इसके अबाउट ये सिस्टम रोटेट कर पाए, ये यूँ रोटेट कर पाए। तो इसकी वजह से फोर्स कौन सा हुआ? फोर्स हुआ मैग्नेटिक फोर्स। तो हम लोग को क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना को हम लोग इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो इसीलिए कहीं कहीं डीसी मोटर का ये भी डेफिनेशन रहता है, इट इज़ अ डिवाइस और इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल where we convert electromagnetic effect और electromagnetic forces into mechanical force, या मैकेनिकल एनर्जी में अपने कन्वर्ट कर दे रहे हैं इसको। तो यहाँ अपने इसको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं।